अमेरिका की लगभग 1% पॉपुलेशन इंडियन है, अप्रॉक्स 3 मिलियन पीपल, जिसमें भी बहुत छोटा नंबर गुजराती का है और उसमें भी बहुत छोटी पॉपुलेशन गुजराती पटेल्स की है। लगभग 500 अमेरिकन पे एक गुजराती पटेल। बट अमेजिंग बात यह है कि पूरे अमेरिका के हाफ ऑफ मोटेल बिजनेस पटेल ओन करते हैं। वेल अगर आपको नहीं पता तो मोटेल बिजनेस रोड साइड होटल बिजनेस की तरह होते हैं, जहां पर यूजुअली लोग रात में रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। वेल इससे भी अमेजिंग बात है कि 1970 से पहले वर्चुअली कोई भी पटेल अमेरिका में नहीं था। इवन जब वो अमेरिका आए तो उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी और कई ऑड्स उनके अगेंस्ट थे, बट फिर भी आज वो मोटेल बिजनेस के $40 बिलियन के एसेट ओन करते हैं। हर साल $275 मिलियन टैक्स पे करते हैं और उन्होंने 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। और ये सब उन्होंने किया धंधो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क से, जिसका मतलब है लो रिस्क में हाई रिटर्न पाना, जो कि नॉर्मल थिंकिंग जहां लोग सोचते हैं अगर उन्हें ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना होगा, उसका ऑपोजिट है। तो इस धंधो फ्रेमवर्क को सीखने से पहले हम मोटेल की स्टोरी जानते हैं। 1973 में जब अमेरिका में ऑयल क्राइसिस चल रहा था, जिससे पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई थी, जिससे लोगों ने वैकेशन पे जाना और घूमना बहुत कम कर दिया था, जिससे बहुत से मोटेल बिजनेस लॉस में थे और कई मोटेल बिजनेस बैंकरप्ट हो गए थे, जिन पे बैंक ने कब्जा कर लिया था। वेल बैंक मोटेल्स का क्या ही करता, इसीलिए बैंक उन्हें बहुत ही सस्ते प्राइस में देने को तैयार था। यहाँ तक कि बैंक 90% लोन भी दे रहा था, यानी $50,000 का मोटेल $5,000 में मिल सकता था। तो ये अपॉर्चुनिटी पापा पटेल ने देखा और उन्होंने $5,000 कलेक्ट किया और बाकी का 90% लोन लिया और मोटेल को बाय कर लिया। और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो इससे उनकी फैमिली को रहने के लिए जगह भी मिल गई, जिससे उनका रेंट का खर्चा बच गया। और जहां दूसरे मॉडल बिजनेस को चलाने के लिए कई लोग लगते थे, जैसे लॉन्ड्री, सफाई और कई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, वहां पटेल के मॉडल उनकी फैमिली ही हैंडल कर लिया करती थी, जिससे वो मॉडल जिन्हें पटेल रन किया करते थे उनका प्राइस दूसरों के कंपैरिजन में बहुत कम था। इसलिए पटेल के मॉडल हमेशा फुल रहते थे और उनकी फैमिली मॉडल में ही काम करती थी और खाना भी वहीं खाती थी, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका में ज्यादा वेज रेस्टोरेंट नहीं थे, इसलिए उनके लिए मॉडल में ही बना के खाना इजी था और इससे उनके खर्चे बहुत कम थे। जहां अमेरिका में रहने की ईयरली कॉस्ट $20,000 से $50,000 तक है, वहां पापा पटेल $5,000 में ही अपने सारे खर्चे चला लेते थे, जिससे उनके लिए मॉडल चलाना इजी था। बट क्या होता अगर मॉडल डूब जाता? वेल अगर ऐसा होता तो उनके $5,000 जाते जो उन्होंने पे किया था, और अगर मॉडल को पटेल इतने कम खर्चे पे नहीं चला पाते तो भला उन्हें कौन चला सकता था। इसलिए उन्हें बैंक से कुछ और भी हेल्प मिल सकती थी। बट अगर वो सक्सीड करते तो उन्हें मंथली $20,000 का प्रॉफिट होता, यानी 200% रिटर्न। तो अगर हम देखें तो उनके 10% चांसेस थे कि वो 5,000 गवा देते और 90% चांसेस थे कि उन्हें $20,000 का प्रॉफिट होता। तो क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी चूज करते? यू शुड। वेल आगे हम फॉर्मूले से जानेंगे कि ऐसी बेट्स पे आपको अपनी कितनी मनी लगानी चाहिए, तो वीडियो ध्यान से देखें। तो इसे ऑथर बोलते हैं हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। तो धंधो फ्रेमवर्क के लिए मनीष वाबराय ने 5 लेसन्स बताए हैं, जो कि ये हैं। तो हम इन्हें एक एक करके सीखते हैं। फर्स्ट, बाय एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करके उसे वेल एस्टैब्लिश करने में काफी टाइम और मेहनत लगती है, इसीलिए बेटर है आप पहले से ही वेल एस्टैब्लिश बिजनेस को बाय करें और आपको पूरा बिजनेस बाय करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इस बिजनेस को मैनेज करना पड़ेगा, जो शायद ज्यादातर लोग ना करना चाहें और शायद इसके लिए आपके पास इनफ मनी भी ना हो। इसलिए आप एग्जिस्टिंग बिजनेस का कुछ पार्ट बाय कर सकते हैं, जैसे स्टॉक बाय करके। अगर आप गूगल के स्टॉक बाय करते हैं तो आप गूगल का एक छोटा सा पार्ट बाय कर रहे हैं, और जैसे जैसे गूगल ग्रो करेगा आपकी मनी भी ग्रो करेगी। और ये सबसे आसान तरीका है अमीर बनने का। किसी भी बिजनेस या स्टॉक को बाय करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है सिंपल बिजनेस बाय करें। सिंपल बिजनेस बाय करने का सिर्फ एक फायदा है, इससे आप इजीली उस स्टॉक या कंपनी की रियल यानी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वेल यही एक तरीका है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको वो स्टॉक या बिजनेस बाय करना चाहिए या नहीं। आगे हम ये भी सीखेंगे कैसे आप बिजनेस या स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर अभी आपको इस वीडियो की बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो लास्ट तक बने रहें, आपको ये सारी बातें इजीली समझ में आ जाएंगी। सेकंड प्रिंसिपल है बाय बिजनेस विद एन अल्ट्रा लो चेंज। वॉरेन बफेट का कहना है हम चेंज को इन्वेस्टमेंट के खतरे की तरह देखते हैं, तो हम देखते हैं जहां चेंज कम से कम हो। हमें पैसे गंवाना नहीं पसंद, हम ऐसे प्रोडक्ट देखते हैं जिनकी सबको नीड हो। वेल अगर हम मॉडल बिजनेस की बात करें तो जब तक लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते रहेंगे और उन्हें सोने और रेस्ट करने की नीड होगी, तब तक मॉडल और होटल बिजनेस चलते रहेंगे। और वॉरेन बफेट कोका कोला के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। वेल कोका कोला कई प्रोडक्ट बनाती है, तो इसका डूबना भी बहुत मुश्किल है। वेल क्या आप टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे इन्वेस्ट करना चाहोगे? कौन जाने। 5 साल पहले हम कोई और सोशल मीडिया यूज कर रहे थे और शायद 5 साल बाद हम कुछ और यूज करें। इसीलिए ऐसे स्टॉक या कंपनी बाय करें जहां चेंज बहुत कम हो। थर्ड प्रिंसिपल है बाय डिस्ट्रेस्ड बिजनेस इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्री। बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। वॉरेन बफेट।
लोग यूजुअली जब देखते हैं मार्केट ऊपर जा रही है तो ग्रीड के चलते उसमें और पैसे लगाते हैं, जिससे उन्हें लॉस होता है, और जब मार्केट डाउन जाती है तो अपने पैसे निकाल लेते हैं। बल्कि वॉरेन बफेट और कई ग्रेट इन्वेस्टर इसका ऑपोजिट सजेस्ट करते हैं, यानी आपको तब बाय करना चाहिए जब स्टॉक लो प्राइस पे मिल रहा हो। तो ये पत्थर है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपये। क्या आप इसे बाय करोगे? वेल, मार्केट इज नॉट अबाउट फीलिंग्स। इसके लिए आपको इस पत्थर की इंट्रिंसिक यानी रियल वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इसे बाय करना चाहिए या नहीं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता करते हैं? मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको $100 अभी मिले और $106 एक साल बाद मिले तो आप क्या चूज करोगे? जिसपे 80% लोगों ने बोला वो अभी $100 चूज करेंगे रादर एक साल बाद $106 चूज करने के, क्योंकि आप इजीली $100 को इन्वेस्ट करके 15% का रिटर्न पा सकते हैं, यानी $115। तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करना बेटर ऑप्शन है। और अगर आपको कम्युनिटी पोस्ट का सजेशन नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको टाइम पे पोस्ट और वीडियो मिल जाए। वेल, इस केस में हमने फ्यूचर के $106 की आज के टाइम पे वैल्यू देखी और डिसाइड किया कि ये एक फेयर डील नहीं है। अगर आपको एक साल बाद $106 मिलेंगे और अगर आप आज $92 पे करें, मीन्स 15% का रिटर्न, तो ये फिर भी एक फेयर डील है। तो अगर अब हम मान लें एक कंपनी है जो 1 साल चलेगी और अगले साल वो आपको 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट करके देगी, तो क्या आज आप उसे 1 लाख में बाय करेंगे? नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें फ्यूचर के 1 लाख के लिए आज के 1 लाख पे करना होगा, जो कि 0% भी नहीं बल्कि इन्फ्लेशन की वजह से नेगेटिव में रिटर्न है। तो अगर हमें वही सेम कंपनी आज के टाइम पे 80,000 में मिले तो हम उसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें 20% का रिटर्न मिलेगा। तो ये बात हुई जब कंपनी सिर्फ 1 साल चलेगी, यानी हमने एज्यूम किया वो कंपनी 1 साल बाद डूब जाएगी। बट क्या हो जब हम किसी ऐसे शॉप या बड़ी कंपनी का एक छोटा सा पार्ट बाय करें जो हमें कई साल तक प्रॉफिट देता रहेगा? तो उसके लिए हमें उस कंपनी के हर साल के फ्री कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग करके उसकी आज के टाइम पे वैल्यू निकालनी होगी। जैसे कंपाउंडिंग में हम आज की मनी की फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही डिस्काउंटिंग में हम फ्यूचर की मनी की आज के टाइम पे वैल्यू निकालते हैं। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक गांव है विलेज ए, दूसरा गांव है विलेज बी। गांव बी में कोई बार्बर शॉप नहीं है, जिसके लिए गांव बी के लोगों को ट्रेवल करके गांव ए तक आना होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी एक पर्सन देखता है और वो गांव बी में एक अच्छी बार्बर शॉप ओपन करता है। तो हम देखते हैं ये बार्बर शॉप सेल पे है, तो हम इसके लिए कितना पे करेंगे? तो मान लेते हैं ये बार्बर शॉप हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रही है और हम मान के चलते हैं ये शॉप 10 साल तक चलेगी, तो इसके लिए हम आज कितना पे करेंगे? तो उसके लिए हमें देखना होगा कि ये कंपनी 10 साल तक हमें कितना कैश फ्लो जनरेट करके देगी और उस मनी के लिए हम आज के टाइम पे कितनी वैल्यू पे करने को तैयार हैं। वेल, इसीलिए बोलते हैं कि आपको सिंपल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका फ्यूचर कैश फ्लो डिसाइड करना आसान होता है, जिससे हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे हम एक्सेल शीट पे अच्छे से समझते हैं। ये इस कंपनी के 10 साल के कैश फ्लो हैं, तो हमें इन हर 1 लाख रुपए के लिए पता करना होगा कि हम इनके लिए आज कितना पे करने को तैयार हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है PV डिवाइडेड बाई 1 + R⁴n। यहाँ पे R है डिस्काउंट रेट, यानी हमें अपने मनी पे कितने % रिटर्न चाहिए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं 15%। N है नंबर ऑफ ईयर, यानी हमें पैसे कितने साल बाद मिलेंगे। तो इस केस में N है 1। ऐसे ही इसे हम 10 साल तक कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कंपनी 10 साल बाद कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगी। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 5 लाख रुपए। अगर हमें पूरी कंपनी बाय नहीं करनी है, तो अगर कंपनी में 1000 स्टॉक्स हैं तो एक स्टॉक की वैल्यू होगी 501 रुपए। तो क्या हम ये स्टॉक या कंपनी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे बाय कर लेंगे? नहीं। क्या पता कुछ टाइम बाद विलेज बी में कई बार्बर शॉप ओपन हो जाएं, जिससे शॉप का कैश फ्लो आधा हो जाए, तो हम 30 से 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लेके चलेंगे। यानी अगर हमें स्टॉक 250 से 350 रुपए तक मिले तो हम उसे ले सकते हैं। वेल, ये तो बस एक एग्जांपल था। अगर आपको एक रियल स्टॉक बाय करना है तो आपको उसका ईयरली कैश फ्लो मॉर्निंग स्टार इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आप कोई भी कंपनी सर्च करके क्रॉल करके फाइनेंशियल्स पे आके किसी भी कंपनी का कैश फ्लो देख सकते हैं। और अगर आप कोई कंपनी बाय कर रहे हैं तो ये सारा डेटा उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन होगा। और आप बिजनेस मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या कई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको रिसर्च स्टॉक और कंपनी के बारे में पता चलता रहेगा। 4th प्रिंसिपल है सी कंपेटिटिव एडवांटेज। अभी जो हमने बार्बर शॉप का एग्जांपल लिया, उस टाइम विलेज बी में सिर्फ एक बार्बर शॉप थी, पर जब यही अपॉर्चुनिटी और कई लोग देखेंगे और विलेज बी में कई बार्बर शॉप ओपन होंगी, तो विलेज ए और विलेज बी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इसलिए बिजनेस बाय करने से पहले आपको उसका कंपेटिटिव एडवांटेज देखना चाहिए। जैसे शायद वो बार्बर शॉप बहुत सस्ती हो या लोगों को वहाँ वेट ना करना पड़ता हो, या ऐसा ही कोई एडवांटेज। वेल, मोटेल बिजनेस का कंपेटिटिव एडवांटेज था उसका लो कॉस्ट होना। एप्पल और नाइकी का कंपेटिटिव एडवांटेज है उसकी ब्रांड वैल्यू। इसलिए आपको कंपेटिटिव एडवांटेज भी देखना होगा। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है, The key to investing is not assessing how much an industry is going to affect society or how much it will grow, but rather determining the competitive advantage of any given company and above all, the durability of that advantage. 5th प्रिंसिपल है
फ्यू बेट्स बिग बेट्स। मान लेते हैं आपको एक ऑफर मिलता है जहां 70% चांसेस हैं आपको 1000 रुपए मिलेंगे और 30% चांसेस हैं आप 500 गवा सकते हैं। तो आपको इस बेट पे अपनी कितनी मनी लगानी चाहिए? आप इस बेट पे अपने सारे पैसे नहीं लगा सकते क्योंकि 30% चांसेस हैं आप सब गवा दें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, कैली फॉर्मूला, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको ऐसी बेट्स पे अपनी कितनी मनी लगानी चाहिए। फॉर्मूला है एच बाई ऑड्स, यानी परसेंटेज और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके और साथ में लॉस और लॉस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना है और उसे प्रॉफिट वैल्यू पे डिवाइड करने पे जो भी वैल्यू आएगी आप उतने परसेंटेज ऑफ मनी लगा सकते हैं। तो इसे एक्सेल से अच्छे से समझते हैं। 70% चांसेस से आपको 1000 प्रॉफिट होगा और 30% चांसेस है आप 500 गवा सकते हैं। और एच के लिए हम परसेंटेज और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसे ऐड करेंगे लॉस और लॉस परसेंटेज के मल्टीप्लिकेशन से। और यानी प्रॉफिट है 1000। तो इस बेट में हम अपनी 55% मनी लगा सकते हैं। और मॉडल बिजनेस में पटेल के 90% चांसेस थे उन्हें 20,000 मिलते और 10% चांसेस थे उनके 5000 चले जाते। तो आपको ऐसी बेट्स पे 87% ऑफ मनी लगानी चाहिए। अगर 50% चांसेस हैं आप 1000 जीत सकते हैं और 50% चांसेस है आप 1000 गवा सकते हैं, तो ऐसी बेट्स पे आपको 0 रुपए लगाने चाहिए क्योंकि ये गैम्बलिंग है। तो वेट करें जब ऑड्स आपके फेवर में हों तभी बेट्स लगाएं कैली फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो कमेंट में लिखें 183, जिससे मुझे पता चले आपने पूरी वीडियो देखी। और जिन्होंने नहीं देखी वो कमेंट्स में नंबर देख के कंफ्यूज हों। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई धंधो इन्वेस्टर बाय मनीष पोबराय से। आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप ऑडिबल के फ्री ट्रायल से ये ऑडियो बुक फ्री में भी ले सकते हैं। और लास्ट में आई बटन पे क्लिक करके बताएं कि इस वीडियो की बातें आपको कितनी समझ में आई, 10%, 30%, 50, 80 या 100%, जिससे मुझे हेल्प मिलेगी वीडियो इम्प्रूव करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।